भर में मानसून के धुआंधार तीसरे स्पेल की एंट्री में कराची में काले बादलों के डेरे। रात गए से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कराची वाले छुट्टी का दिन घर पर रहकर ही एंजॉय करें। महकमा मौसमियात ने तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा कर दिया। राजनपुर में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने सैकड़ों देहात डुबो दिए। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड बंद टूटने से पानी के रेले मुख्तलिफ बस्तियों और घरों में दाखिल। मौसम खुशगवार लेकिन शहरी परेशान। लोधरा में 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी खड़ा हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला सिर्फ दावा तक महदूद रहा। सक्खर की बेनज़ीर कॉलोनी सीवरेज और बारिश के पानी में डूबने लगी। गलियों में 1 फीट तक गंदा पानी जमा हो गया। शहरियों का घरों से बाहर निकलना अजाब। गंदगी और बदबू के बाइस बीमारियां फैलने का खदशा। अभी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जवाज नहीं दिया जा सका। वज़ीर आला पंजाब का स्टेटस खतरे में है। हमें यकीन दहानी करवाई गई कि हमजा शहबाज और काबीना ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने चौधरी शुजात का लिखा गया खत तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर के वकील को रिकॉर्ड की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इम्तिहान से गुजर रहे हैं अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमत की तश्कील ज़रूरी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको इस हवाले से मिलकर काम करना होगा। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम इस अदालती फैसले से शुरू हुआ जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह की गई। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फ़ायदा पहुँचे। ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी ट्वीट लिखा, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक़ अदालती बेंच से इंसाफ की उम्मीद नहीं। फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया है। तहरीरी दरखास्त पीर को जमा कराएंगे। श्रीलंका जैसे हालात दूर नहीं, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान का ट्वीट लिखा, जरदारी और शरीफ माफिया सिर्फ 3 माह में मुल्क की मईशत को घुटनों पर ले आया। रियासती इदारे कब तक इस बात की इजाजत देते रहेंगे? अवाम अब इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाजत नहीं देंगे। इख्तिदार की हवस में इमरान खान याददाश्त खो बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इमरान खान के दौर में करप्शन के अलावा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी फ़रोख्त होती रही। मईशत तबाह हुई, आज इसकी कीमत आवाम अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में तकरीब। ख्वाजा साद रफ़ीक का धुआंधार खिताब, बोले आज भी रियासती इदारों में प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। अता तारर ने कहा, इमरान न्याजी को मर्जी के फैसले लेने की आदत हो चुकी है। इमरान को जेल भेज कर दम लेंगे। इदारे अपने दायरे से बाहर निकलकर हद से तजावुज कर रहे हैं। हमारी हुकूमतें आए रोज अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इदारों ने अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर कर दिया। इमरान खान के लिए पैमाना अलग है और चौधरी शुजात के लिए अलग। पंजाब असम्बली के केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठना चाहिए। मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर है, इसे मिलकर ठीक करने की ज़रूरत है। कराची में MQM जनरल वर्कर इजलास से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। साबिक मेयर वसीम अख्तर की फारूक सत्तार पर शदीद तनकीद। कहते हैं MQM से निकलने वाले ही इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
कहा खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार को पार्टी टिकट पर इंतखाब लड़ने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने महाजिरों को नुकसान पहुंचाने की ठानी हुई है। चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो दूसरी जमात पीएसपी हो, जिन्होंने महाजरों को सियासी हवाले से नुकसान पहुंचाने की ठानी हुई है। हालांकि नाकाम तरीन जमातें हैं, आज तक इलेक्शन में कोई सीट हासिल कर नहीं सके। के इलेक्ट्रिक ने 1 माह पहले ही ताजिरों से फिक्स सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। कराची भर के दुकानदार और ताजिर सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ताजिरों की हिमायत में मैदान में आ गए। फिक्स्ड सेल्स टैक्स को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। मुतालबा किया कि टैक्स खत्म करके ताजिरों को नए बिल जारी किए जाएं। जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, हम के इलेक्ट्रिक का ये इजाफी सेल्स टैक्स लगा हुआ बिल अदा नहीं करेंगे। मैं इनकी हिमायत करता हूँ। कराची के इलाके सुराबगोट और मज़ाफात में डाकुओं का राज। नॉर्दर्न बाईपास अफगान कट के करीब डाकुओं की फायरिंग से अरसलान नामी नौजवान जख्मी। नॉर्दर्न बाईपास अफगान कट के करीब डाकुओं की फायरिंग से अरसलान नामी नौजवान जख्मी। अलासिफ स्क्वायर के करीब पिकनिक पर जाने वाली फैमिली से लूटमार। मुजाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। 40 साल का जुनेद सोमरो जान से गया। सारे कम्युनिटी के थे, जितने भी गए थे सारे हमारे अपने ही थे, सारे कज़न वगैरह आपस में सारे दोस्त यारी थे हम लोग। और ये रास्ते में वारदात हुई हमारे साथ। डकैतों ने उनको रोका है तो 4 से 5 लोगों को रोका हुआ था। 4 को लूट चुके थे, 5वें की बारी है तो लूटने के चक्कर में उन लोगों ने फायर मार दिया। खुली वारदात है और ये कोई उन्हें कुछ कहने वाला नहीं है। हुकूमत पता नहीं कर क्या रही है, हमारी समझ से बाहर है।